नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी असल में एक इमारत की तरह है? हर दिन हमारे छोटे छोटे फैसले वो एक एक ईंट की तरह हैं। इनसे या तो हम उसकी नींव मजबूत कर रहे होते हैं या फिर उसे कमजोर। तो आज हम इसी लंबी उम्र की वास्तुकला को समझेंगे, मतलब एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी बनाने की कला, एक एक ईंट जोड़कर। तो सवाल एकदम सीधा है कि आपकी आदतें इस इमारत को बना रही हैं या बिगाड़ रही हैं। क्योंकि देखिए, हर आदत एक औजार की तरह काम करती है। तो चलिए आज इस इमारत के ब्लूप्रिंट पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि कौन सी आदतें एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी की असली नींव बनती हैं। तो चलिए इस पूरी वास्तुकला के सबसे मजबूत पिलर से शुरू करते हैं, हमारा शरीर। इसको ना एक ऐसे स्ट्रक्चर की तरह सोचिए जिससे गिरने से बचाने के लिए बस दो चीजें चाहिए, एक लगातार मूवमेंट और दूसरा सुकून भरा आराम। और असली राज इन्हीं दोनों के सही बैलेंस में छिपा है। अब ये बात सुनने में थोड़ी चुभ सकती है, पर साइंस इस बारे में एकदम क्लियर है। ये जो आजकल का हमारा बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल है ना, ये हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। और ये सिर्फ आलस नहीं है, नहीं, ये तो समय से पहले बुढ़ापे को बुलाने का एक प्रोसेस है जिसे हम खुद ही चला रहे हैं। और वो आंकड़ा जो हमें चौंका देना चाहिए वो है 8 से 9 घंटे। जी हाँ, ये वो लिमिट है जिसके बाद रोजाना बैठना आराम नहीं रह जाता, बल्कि हमारी सेहत के लिए एक सीधा खतरा बन जाता है। ये आप कह सकते हैं वो टिपिंग पॉइंट है जहां एक आम सी आदत खतरनाक हो जाती है। पर अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान, मतलब इसका जो तोड़ है, वो इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। इसके लिए घंटों जिम में पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका तोड़ बस इतना सा है कि हर घंटे उठकर सिर्फ 5 मिनट के लिए चलें। बस एक छोटा सा कदम जो इस बड़े खतरे को पूरी तरह बेअसर कर सकता है। लेकिन इसे आदत में कैसे लाएं? तरीका बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, हर 45 से 60 मिनट पर एक टाइमर सेट करें। दूसरा, जैसे ही टाइमर बजे उठें। और तीसरा, 3 से 5 मिनट के लिए थोड़ा टहल लें। ये एक छोटा सा रूटीन है जो अगर रोज की जिंदगी में शामिल हो जाए ना, तो बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। अच्छा, मूवमेंट की बात तो हो गई। अब बात करते हैं इसके सबसे जरूरी साथी की, और वो है आराम। देखिए, नींद का मतलब सिर्फ शरीर को शटडाउन करना नहीं होता। ये वो वक्त है जब हमारा दिमाग असल में रिपेयर मोड में चला जाता है। ये एक तरह की रात भर चलने वाली सफाई है जो दिन भर के टॉक्सिन्स को हटाती है और हमारी यादों को सहेज कर रखती है। तो फिर अच्छा, आराम होता क्या है? टारगेट तो है 7 से 9 घंटे का, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है नींद की क्वालिटी। बार बार टूटने वाली नींद पता है कैसी होती है? जैसे किसी खराब चार्जर से फोन चार्ज करना। फोन शायद पूरी रात लगा रहे, पर सुबह कभी 100% चार्ज नहीं मिलता। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? रोज एक ही समय पर सोएं और एक ही समय पर उठें, बस। शरीर की मजबूत नींव के बाद अब आते हैं हमारी इस वास्तुकला के दूसरे पिलर पर, हमारा मन। यहाँ इमारत बनाने का सामान क्या है? वो है हमारे रिश्ते और तनाव को संभालने की हमारी काबिलियत। ये चीजें भले ही दिखती नहीं हैं, पर लंबी उम्र पर इनका असर बहुत गहरा होता है। ये बात इतनी पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये सच है। अकेलापन सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, नहीं, ये एक फिजिकल कंडीशन है जो हमारी सेहत के लिए उतनी ही खतरनाक है जितना कि सिगरेट पीना या मोटापा। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं और रिश्ते हमारी एक बायोलॉजिकल जरूरत है। और इसका सीधा कनेक्शन पता है क्या है? मजबूत रिश्ते मतलब मजबूत इम्यून सिस्टम। जब हम लोगों से जुड़ावा महसूस करते हैं ना, तो हमारा शरीर सचमुच बीमारियों से लड़ने में बेहतर हो जाता है। ये हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अच्छा, रिश्तों के बाद मन का दूसरा पहलू है तनाव, यानी स्ट्रेस। देखिए, कभी कभी होने वाला तनाव तो नॉर्मल है, पर वो चिंता जो लगातार बनी रहती है ना, वो हमारे शरीर को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। ये एक ऐसा छिपा हुआ दुश्मन है जो चुपचाप अपना काम करता रहता है। और इस पूरी स्ट्रेस की कहानी का मेन विलेन कौन है? उसका नाम है कॉर्टिसोल। ये स्ट्रेस हार्मोन है। ये हमारे शरीर का फाइट या फ्लाइट वाला स्विच है जो इमरजेंसी के लिए बना था। पर दिक्कत ये है कि आजकल की लाइफ में ये स्विच ऑन ही रह जाता है और तब ये रक्षक से भक्षक बन जाता है। जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है ना, तो ये हमारे शरीर के जरूरी सिस्टम्स पर एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक की तरह होता है।
ये हमारी नींद खराब करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और हमारे दिल पर फालतू का प्रेशर डालता है। मतलब ये एक अंदर का दुश्मन है जो कई तरफ से एक साथ हमला करता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? ये एक मेंटल स्ट्रैटेजी है। ये उन चीजों को जाने देना सीखने के बारे में है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। स्ट्रेस को कम करने की चाबी इस बात में है कि हम अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाएं जिन्हें हम बदल सकते हैं, ना कि उन पर जो बस हमें परेशान करती हैं। असली ताकत यहीं से आती है। ठीक है, तो शरीर और मन के बाद अब बात करते हैं तीसरे और बहुत जरूरी पिलर की, ईंधन, यानी हमारा खाना। जैसे एक इमारत को सही मटेरियल चाहिए होता है, वैसे ही हमारे शरीर को सही न्यूट्रिशन चाहिए, और ये जरूरत उम्र के साथ बदलती रहती है। लंबी उम्र के लिए खाने पीने का एक गोल्डन रूल है। जो खाना 30 की उम्र में ठीक था, जरूरी नहीं कि वो 60 की उम्र में भी काम करे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स को सोखने की हमारी क्षमता भी बदल जाती है। मतलब हमारे शरीर को जिंदगी के इस नए दौर के लिए एक अलग तरह के फ्यूल की जरूरत होती है। तो बदलाव क्या करना है? साफ है, प्रोसेस्ड कार्ब्स, चीनी और प्रोसेस्ड फूड को कम करना है और सब्जियां और अच्छी क्वालिटी वाले प्रोटीन को बढ़ाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि उम्र के साथ जो मसल्स लॉस होता है, उसे बनाए रखने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, और सब्जियां हमें वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देती हैं जिनकी हमारे शरीर को सख्त जरूरत होती है। तो ठीक है, हमने शरीर, मन और खाने के बारे में बात कर ली, और ये सब सुनकर शायद थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर शुरू कहाँ से करें? जवाब बहुत आसान है, एक छोटी सी शुरुआत से। ये सबसे कॉमन गलती है जो हम सब करते हैं, रातों रात अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करना। ये तो ऐसा है जैसे एक ही दिन में कोई गगनचुंबी इमारत खड़ी करने की कोशिश करना, और ये तरीका हमेशा फेल होता है और कुछ ही दिनों में हम हार मानकर बैठ जाते हैं। समझदारी इसमें है कि सिर्फ एक चीज पर फोकस किया जाए, एक छोटी मैनेजेबल आदत पर। जब उस एक चीज में सफलता मिलती है ना, तो एक मोमेंटम बनता है, एक कॉन्फिडेंस आता है जो जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाता है। इसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। एक छोटी सी टाइल भी सबसे बड़ी टाइलों को गिराने की ताकत रखती है। और आखिर में पूरी बात इस एक सीधी सी सच्चाई पर आकर टिक जाती है। लंबी उम्र किसी एक बड़े हीरो वाले काम का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उन अनगिनत छोटे छोटे पॉजिटिव कामों का टोटल है जिन्हें हम सालों तक दिन ब दिन दोहराते हैं। यही एक लंबी जिंदगी की वास्तुकला का असली सीक्रेट है। तो इस बातचीत को खत्म करते हुए मैं एक सवाल सबके लिए छोड़ना चाहता हूँ। ये सब जानने के बाद वो पहली छोटी ईंट कौन सी होगी जिसे अपनी जिंदगी के इस इमारत को मजबूत करने के लिए रखा जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि पहला कदम ही सबसे जरूरी होता है।